अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको शब महराज के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त और फौरी असर होने वाला एक वजीफ़ा बयान करते हैं। ये वजीफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और हमारी खुशकिस्मती के शब महराज भी नज़दीक है। ये वजीफ़ा परेशान हाल लोगों के लिए बेहतरीन और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बुज़ुर्गान दीन ने अपनी मुजर्रब किताबों में खुसूसी तौर पर अता फरमाया है। ये वजीफ़ा बताने से पहले आपको चंद एहतियातें बता दें। इस वजीफ़े को करने से पहले अपने दिल और अपनी नीयत को साफ़ रखें। ये उन परेशान हाल मर्द और औरत के लिए खुसूसी वजीफ़ा है जो शादी के इंतज़ार में अभी तक परेशान बैठे हैं। इस वजीफ़े को करने से पहले अपनी नीयत और दिल को साफ़ रखें। खुसूसी तौर पर यह वजीफ़ा वो हज़रात या वो ख़वातीन ना करें जिनका पहले से किसी से राब्ता हो। अगर राब्ता है भी तो इस वजीफ़े से पहले अपनी नीयत और दिल को साफ़ रखें और वजीफ़ा करने से पहले या दुआ मांगने से पहले उस शख्स या उस औरत का ख्याल हरगिज़ अपने दिल में ना लाएं। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं वजीफ़ा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस से आगाही रहे। तो नाज़रीन, वजीफ़ा दो हिस्सों में है, आप पूरी वीडियो गौर से सुनिए। पहला हिस्सा रात में अदा करना है और दूसरा जो इंतहाई अहम और खुसूसी हिस्सा है 4 रकात नमाज, ये आपको असर के बाद मकरूह वक्त में पढ़ना है। इसकी तालीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है और ये वजीफ़ा बुजुर्गान दीन की मुजर्रब और मुस्तानद किताबों में वाज़ेह तौर पर बयान किया हुआ है। वजीफ़ा कुछ यूँ है कि शब बारात यानी मगरिब से लेकर सुबह सादिक यानी फजर से पहले एक ही नशिस्त में बैठकर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और फिर अल्लाह के हुजूर रिक्कत से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला इस वजीफ़े के सदक़े आपका रिश्ता वहाँ फरमाए जहाँ आपके हक़ में बेहतर है। दुआ में अल्लाह अज़्ज़ा व जल से बेहतरी का सवाल कीजिए। अपनी मन चाही दुआ हरगिज़ ना मांगें और हर दुआ में सिर्फ यही मांगें कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे हक़ में बेहतर फरमा कर अता फरमा, और अगर हमारे हक़ में बेहतर नहीं तो हमसे दूर फरमा। इस वजीफ़े के अलावा भी दुआ के आदाब में यही शामिल है। दुआ के आदाब में ये भी है कि दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर सर झुकाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। सारा दिन नमाज़ पढ़ने के बाद अगर हो सके तो रोज़ा रख लें और नमाज असर के बाद और नमाज असर वक्त पर अदा करें और उसी नशिस्त पर 4 रकात नफिल की नीयत बांधें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, फिर रुकू, फिर सुजूद और फिर खड़े हो जाएं। और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू करें, सुजूद करें, तशहुद करके दोबारा खड़े हो जाएं। तीसरी रकत में भी सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, फिर रुकू में जाएं, सुजूद करें और खड़े हो जाएं। चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू करें और सुजूद के बाद तशहुद के बाद आप सलाम फेरने के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने के बाद 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ला हौल तो सब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक गलती करते आते हैं जिससे मानी बदल जाते हैं। आप खुसूसी तौर पर गौर से सुन भी लीजिए और दोबारा से कहीं मुस्तनद जगह से पढ़ लीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक तो सब सही पढ़ते हैं। आगे ये गलती कर जाते हैं कि अलीयुल अज़ीम पढ़ते हैं, यहाँ पे अलीयुल अज़ीम नहीं है, आइन के ऊपर पेश नहीं ज़ेर है, इसलिए हमें यूँ पढ़ना होगा कि अलीयिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम।
یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور رکعت کے ساتھ اپنے مسئلے کے لیے دعا پڑھیں، خصوصی طور پر رشتے کے لیے، اور انشاءاللہ عز و جل تیر با ہدف یہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز سے آپ آگاہ رہیں، اور اس وظیفے کو ادا کرنے یا تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس ویڈیو میں کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔